नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देवबंद के गांव बटहेड़ी में बारात में नाचते समय डीजे की गाड़ी के नीचे कुचले जाने से एक 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे की सूचना मृतक बालक के परिजनों को दे दी गई है। हादसे की सूचना पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। गाड़ी वाला था, उसने थोड़ी ड्रिंक रखी थी और ड्रिंक करने के बाद में उसने गाड़ी को इतनी स्पीड से भगाया 20 मीटर के लगभग। आगे उसके सामने जो है ये लड़का खड़ा था जो जिसकी जो है एक्सीडेंट हुआ। किस तरह से हुआ है? ये डीजे की जो गाड़ी स्पीड से भगाई उन्होंने एकदम लगभग 40-50 की स्पीड से भगाई। सामने बच्चा खड़ा था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर देवबंद के सैनी समाज के लोगों में खुशी की लहर है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी के निवास पर इकट्ठा हुए सैनिक समाज के लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व नायब सिंह सैनी को देने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहारनपुर सीट के बारे में कहा, जल्द ही इस सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। आज सैनी समाज में बड़ी खुशी की लहर है। देश के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने सैनी समाज के कार्यकर्ता और विधायक, वर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रहे नायब सिंह सैनी को हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। उसी के संबंध में आज ये खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों के मन में सवाल है कि मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शिरुल्लापुर उर्फ जाटोवाला में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिले ग्राम प्रधान चौधरी राशिद व प्रधान सतीश कुमार। गांव असकरपुर सहित कई गांवों तथा किसानों के खेतों को बरसात के पानी से बचाने के लिए एक सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रार्थना पत्र सौंपा और स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्यों में आई तेजी पर प्रोजेक्ट मैनेजर का आभार जताया। ग्राम प्रधान चौधरी राशिद ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी और स्वीकृति मिलने के बाद दीवार का निर्माण कराया जाएगा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बेहट कस्बे में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सेवा से सीएचसी भिजवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रमजान शुरू होते ही फलों पर महंगाई छा गई है। बाजार में फलों के दाम करीब 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। अब तक 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला अंगूर फुटकर बाजार में 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई तो सेब पर है, जो फुटकर में 150 रुपए प्रति किलो से लेकर 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पपीता भी 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। किन्नू 50 रुपए प्रति किलो तो संतरा 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। काले अंगूर 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बाहर से आने वाला तरबूज भी 50 रुपए प्रति बिक्री हो रहा है। विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर भारतीय क्रांति मोर्चा का धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मोघा ने कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल न किया जाए, पहले की भांति बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। उन्होंने कहा कि अधिक विकसित देशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। इस दौरान बॉबी लाल, जितेंद्र रविदासिया, कृष्णा पाल, लिकायत जैदी, हरिदास पाल, एसएस भास्कर, डीपी सिंह, एनपी जाला आदि मौजूद रहे। हमारी केवल एक ही मांग है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या लग रहा है आपको, ईवीएम मशीन में क्या घोटाला लग रहा है? ईवीएम को मैंने ही नहीं घोटाला माना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि ईवीएम में खोट है और आम जनता त्रस्त है। आज देश में 2-2 परफेक्ट चल रही हैं। लोकसभा अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो ईवीएम से होता है, गांव में प्रधान का चुनाव होता है, नगर निगम में पार्षद का चुनाव होता है, वो बैलेट पेपर से होता है। तो ये कौन सी नीति है भारत सरकार की? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि एक नीति, एक राज्य, एक देश। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का नकुड़ पुलिस कर्मियों द्वारा किसानों से अवैध उगाई किसानों की समस्याओं को लेकर चौधरी अशोक कुमार के नेतृत्व में थाने में किया गया घेराव।
मुख्य समस्याओं में क्षेत्र में हो रही मोटर चोरी, स्टार केबल चोरी पर अंकुश लगाई जाए, हरियाणा से लाई जा रही देशी शराब पर शीघ्र अंकुश लगाया जाए, क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, क्षेत्र में पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध उगाई और पीड़ित पक्ष के साथ डराया धमकाया जाता है। इस मौके पर अशोक कुमार मेवाराम, डॉक्टर इदरीश अहमद, कमलेश खारी, विक्रम सिंह मौजूद रहे। महानगर के वार्ड 67 में पार्षद ने नगर निगम द्वारा काजीवाला में नाला निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मोहतसीम ने नाले का निर्माण कार्य शुरू कराया और उन्होंने कहा कि इसी तरह के विकास कार्य क्षेत्र में होते रहेंगे। नाला निर्माण कार्य को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान दानिश, रवि, प्रीतम, इस्लाम, अमजद खान मौजूद रहे। रामपुर मनिहारान पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामपुर मनिहारान थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक आनंद पोसवाल के साथ नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी हरप्रीत को शिरपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कस्बा गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर हाईवे के किनारे बने नालों में गंदगी का अंबार जमा हो रहा है, जिस कारण बरसात के बाद कस्बे की गलियों में जलभराव की समस्या पैदा हो रही है। इसी मामले को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व ही ग्राम प्रधान फरमान मलिक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत भी कराया था। उसके बाद भी हाईवे कंपनी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और कस्बे वासियों में रोष है। सरसावा पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि शाहजहांपुर चौकी प्रभारी विजेंद्र रावल ने हरियाणा से यूपी में शराब तस्करी करने वाले दीपक को बहलोलपुर और हुसैनपुर के रास्ते से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से हरियाणा मार्का देशी शराब भी बरामद की गई है। गंगोह के अलग अलग वार्डों की सभासदों ने अपने वार्ड की आंगनवाड़ी कतरी पर सही राशन वितरण एवं पूरा न मिलने के आरोप लगाए। सभासदों का आरोप है कि राशन वितरण की सूची तक उनको नहीं दिखाई जाती है। गंगोह ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर जाकर सभासदों ने अधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराकर जांच कर उचित कार्यवाही की मांग करी। इस मौके पर सभासद पति दानिश कुरैशी, भूरा मंसूरी, सभासद पुत्र फैसल कुरैशी, सभासद नफीस मौजूद है। आप वहाँ से मुहैया करा लो। अब हम वहाँ बार बार गए तो जब जैसे माल सूची मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर कहाँ से सत्ता दल के कुछ लोगों से फोन कराए जाते हैं कि भाई ये औरत जात है, तुम इसे ऐसे कैसे कर रहे हो। तो कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं सब कुछ है घालमेल चल रहा है। कस्बा गागलहेड़ी के गांव खजूरी अकबरपुर स्थित CBS गुरुकुल विद्यालय में वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक दीपक यादव और प्रधानाचार्य नीलम यादव द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे और वहीं अपने अपने बच्चों का परीक्षाफल देकर गौरवान्वित हुए। नानौता में औलरा रोड पर स्थित तालाब में फंसे गौवंश को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया। बजरंग दल के गौरक्षा नगर प्रमुख विधु रोहिला ने बताया कि उन्होंने पंचायत व नानौता पुलिस को अवगत कराते हुए स्वयं व अपने साथी गुल्लू के साथ मिलकर तालाब में गौवंश के पास जाकर गौवंश को बाहर निकाला है। इस दौरान नगर पंचायत के कार्यकर्ता व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शहर में वुड कार्विंग की हब खत्ता खेड़ी तथा थाना कुतुबशेर के सामने स्थित लकड़ी बाजार के प्रवेश स्थानों पर सुंदर गेट बनाए जाएंगे। सर्किट हाउस के सामने वाले क्षेत्र में डिवाइडर का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सहारनपुर स्मार्ट सिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में उक्त प्रस्ताव पास किए गए। सर्किट हाउस में हुई SSCL बैठक की अध्यक्षता स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोदा ने की। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, VC प्राधिकरण आशीष कुमार, स्मार्ट सिटी CO नगरायुक्त संजय चौहान के अलावा मुख्य अभियंता विद्युत SK अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक प्रमोद सडाना, नोडल अधिकारी CP सिंह, अधिशासी अभियंता अमरिंदर गौतम, सचिव शंकर तायल, DGM सिविल दिनेश सिंघल व DGM फाइनेंस मोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के लुधियाना में हुई जानलेवा हमले के 14 आरोपी सहारनपुर में आकर छिप गए। पंजाब पुलिस ने यहां थाना कुतुबशेर पुलिस के साथ कई इलाकों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को अपने साथ लेकर गई है। SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पंजाब के लुधियाना में पिछले दिनों 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। इस वारदात से जुड़े 14 आरोपी सहारनपुर में आकर छिप गए थे। आरोपी थाना कुतुबशेर क्षेत्र में छिपे हुए थे। मंगलवार की रात पंजाब पुलिस थाना कुतुबशेर पहुंची। यहां की पुलिस के साथ पंजाब पुलिस ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश देकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने पर नाम पता दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों को लुधियाना लेकर चली गई। लुधियाना में 20 फरवरी को वहाँ पे 2 गैंगों के बीच में फायरिंग की घटनाएं हुई थी।
जिसमें उनके द्वारा 307 का 147-48 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनको ये सूचना मिल रही थी कि जो उसमें वांछित अभियुक्त हैं उनकी लोकेशन सहारनपुर में है। इस सूचना पर और हमने भी अपनी सर्विलेंस टीम को एक्टिवेट कर उनकी लोकेशन का पता किया। वो कुतुबशेर थाना क्षेत्र में कोलागढ़ जो इलाका है, वहाँ पे एक मकान में किराए पे लेके रह रहे थे वो लोग। टोटली 14 लोग थे। 14 के 14 लोग ये पंजाब से अलग अलग ज़िलों से लुधियाना जा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।